तो स्टार्टिंग में वो जैसे मान लो किसी की जीके बिल्कुल खराब है, आप जीके मेरे को बिल्कुल नहीं आती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जीके का ये है सर, डेली पढ़ो आप, कुछ भी एक बुक ले लो। मेरा कहना ये है सर, आप 10 बुक पढ़ने के बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉपर्स शो विद प्रदीप पहल सर में। आज हम बात करने वाले हैं, एक हरियाणा पुलिस में एक स्टूडेंट है जिनका अभी हाल ही में पिछले 4 साल पहले जिनका ज्वाइनिंग हुआ था हरियाणा पुलिस में। उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे वो अभी हाल ही में जो उनकी जॉब कैसी चल रही है, किस लेवल की जॉब है कि आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में लगने का जो सपना देखते हैं कि आपकी आजीविका के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इतना अच्छा नहीं होता, कितना सैलरी मिलता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए इन्होंने कितना टाइम लगाया जो है। जैसा आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि इनके पिताजी जो हैं वो पीजीआई में एक बहुत ठीक ठाक पोस्ट पे जो है अभी कार्यरत हैं। ये 3 बहन भाई हैं और उन्होंने जो है 3 से 4 साल उन्होंने तैयारी करने में लगाया है। जैसा उन्होंने हमारा इंटरव्यू शुरू होने से पहले उन्होंने बताया, ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने कहीं कोचिंग लिया है या सेल्फ स्टडी, उनके किसी भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो कितनी इम्पोर्टेंस उसकी होती है। तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ शौकत जी का, जो अभी हाल ही में सिरसा में पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। तो शौकत जी, आप सबसे पहले आप ये बताइएगा कि अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं, आपकी फैमिली में का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और अभी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं सिरसा में, जैसे आपने बताया था मेरे को पहले, तो कब आपने ज्वाइनिंग किया था, तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से, राम राम। मेरा नाम शौकत है, मेरा गांव बड़म है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है। फिलहाल मैं सिरसा पुलिस लाइन में कार्यरत हूं। मेरी ज्वाइनिंग लगभग 4 साल पहले हुई थी, 1 मार्च 2019 को। अब मेरे को पूरे 4 साल हो गए हैं। मतलब अभी 4 साल लगभग पूरा हो ही गया, 1 मार्च को आपने 4 साल पूरा किया है। कुछ टाइम पहले हमने एक और ऐसे आपकी ही साथ में ज्वाइनिंग हुआ था, उनका अभी इंटरव्यू लिया था। उन्होंने उनका अभी में भी वो अभी रोहतक में कार्यरत हैं, जेल में, जो रोहतक सुनहरी जेल उसमें कार्यरत हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको तैयारी करने में, जो आज आप हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइनिंग हुआ, तो आपका सपना ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जाने का था, या फिर आप ऐसा ही लगना चाह रहे थे, या फिर आप कोई सीडीएस एनडीए या एसएससी कोई और सपना था? सपना तो जी गवर्नमेंट जॉब का था। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसआई हो या कोई भी एसएससी की हो। मेन था गवर्नमेंट जॉब पे फोकस, पहले गवर्नमेंट जॉब लेनी। फिर आपने ये हरियाणा पुलिस को ही क्यों चुना? एग्जाम दिए थे, बहुत से एग्जाम दिए मैंने पहले भी। किसी में एसएससी का भी दिया था, चंडीगढ़ पुलिस का भी दिया था, एसआई का भी दिया था, या हरियाणा पुलिस का, रेलवे के सभी पेपर दिए थे। लेकिन सबसे पहले इसमें ज्वाइनिंग आई मेरी, तो इसलिए ज्वाइन ये की। पहले आपने कब तैयारी करना शुरू किया है? तैयारी पहले 2015-16 में स्टार्ट की थी। मतलब आप +2 के बाद तैयारी करना शुरू किया है, ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन कर रहे थे, हाँ, उसी के साथ कहाँ साथ। से ग्रेजुएशन किया आपने? इस जाट कॉलेज रोहतक। मतलब आप रेगुलर जाट कॉलेज में जाते थे या फिर आपने जो है डिस्टेंस एजुकेशन किए थे? नहीं, रेगुलर थे। मतलब आप जाते जाते आप वहाँ साथ के स्टार्ट साथ कर दिया था? यस। लेकिन ग्रेजुएशन करने के कितने टाइम बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई है हरियाणा? ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई थी, 18 में, 2019 में ज्वाइनिंग हो गई थी। मतलब आपने ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है 10th पास करके तैयारी करना शुरू करे, 12th के बाद, जैसे आपने 12th के बाद किया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा कि भाई मेरे को, जैसे आपने बोला कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, कोई ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी चल जाएगी, क्योंकि आप में भी, जैसा आपने बताया कि आप परिवार में 3 बहन भाई हैं, आप जो है 2 बहनें हैं बड़ी, वो जो है विवाहित हैं अभी आप, तो कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए थी। तो कोई में ऐसा कोई टारगेट कि या मेरे को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगना है या मेरे को एसएससी में लगना है? नहीं, ऐसा कोई टारगेट सोचा होगा? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं था, बस गवर्नमेंट जॉब पे फोकस था। मतलब हमारे गांव में लगभग ये होता है कि भाई मन नौकरी चाहिए, हाँ, नौकरी चाहिए। पिताजी ये बोलता है कि जी भाई मन नहीं मेरा, मन नौकरी चाहिए, ठीक है, उस खातर मैं तने फीस दे सकूँ हूँ, मैं तने टाइम दे सकूँ हूँ, मैं तने कपड़ा, मैं किताब ये दे सकूँ। मतलब ये आपने आपके मतलब पिताजी की ये सोच रही होगी, बिल्कुल। फिर आपका भी है कि कोई ना कोई नौकरी चाहिए, बिल्कुल। तो बिल्कुल सबसे पहला पेपर कौन सा दिया? सबसे पहला पेपर था मेरा एसएससी का सर, CHSL। हाँ जी। क्या कमी रही, हुआ वो नहीं हुआ उसमें सर? ये जीके में कमी रही थी। मतलब यहाँ भी तो जीके अच्छी खासी आती है हरियाणा पुलिस में पोस्ट। फिर बाद में तैयारी की ना सर,
वो पहला पेपर था। तैयारी जो करी आपने कैसे की? आपने जैसे कहीं कोचिंग लिया है या कहीं आपने सेल्फ स्टडी किया है? कैसे आपने मतलब ये शुरू में तो सर कोचिंग ली, कोचिंग से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर किए, जो शॉर्ट ट्रिक होती है पेपर में उसके लिए, क्योंकि पेपर आता सभी को लेकिन टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है, बिल्कुल। वो ट्रिक के कारण होती है। ट्रिक नहीं आती, हम लॉन्ग डिस्टेंस उसे मेथड से सोल्व मेथड करते से हैं करते तो हैं, टाइम लग जाता है। मतलब कोचिंग का मेथड यही होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए, कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। मतलब साथ साथ में जैसे आपने कोचिंग लिया कुछ टाइम हाँ और जी, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी में भी आपने कुछ मतलब हाँ सेल्फ जी, लाइब्रेरी में बैठ करके मेहनत किया हो, या फिर बिल्कुल। आपने कितना टाइम सेल्फ स्टडी किया है? आप कितना घंटा दिन में पढ़ते थे? दिन में ये मान लो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक, बीच में एक आधा घंटा लंच ब्रेक। और मतलब फिजिकल की भी ट्राई साथ में करते थे? हाँ फिजिकल जी, की फिजिकल की भी ट्राई साथ मतलब में। इवनिंग में आप फिजिकल के लिए हाँ प्रैक्टिस जी, करने जाते होंगे ग्राउंड में सुबह और शाम। हाँ, हाँ जी सर। मतलब 9 से 4-5 बजे तक बहुत तैयारी हाँ एनएफ है जी, इतना। एनप। आपके टाइम में तो जो है 100 क्वेश्चन आते थे, हाँ जी, 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था, यस सर। ठीक है? कितना मार्क्स आए होंगे आपके? मेरे लगभग 56 57। मतलब आपकी कैटेगरी क्या थी? BCA थी, मतलब 53 पे हाँ, थी। क्योंकि 50 हाँ हाँ 53 पे वो लिस्ट हाँ गई थी, हाँ और जी, जनरल की बात करें 57 हाँ समथिंग पे लिस्ट 57 गई थी समथिंग थी आप। जनरल में। बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। मतलब यदि आप कोई तैयारी करता है तो मॉक टेस्ट की कितनी वैल्यू आप मानते हो कि मॉक आपको देना चाहिए? मान लो आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो उसको जांचने के लिए कितना वैल्यू रखता है? सेल्फ स्टडी कर रहे हो क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कोचिंग लेना स्टार्ट किया, आपने ट्रिक से आपको जानी वहाँ से कि यार मैथ्स में कितना जल्दी या रीजनिंग में कितना जल्दी मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ, हाँ जी, ठीक है? जीके में मेरे को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को हरियाणा जीके जो है वो किस तरीके से मैं कवर करूँ, तो वो आपने जाना कोचिंग में कुछ टाइम। कितना महीना कोचिंग लिया हुआ, कितना टाइम कोचिंग? कोचिंग लगभग 6 महीने। 6 महीने। हाँ जी, और उसके बाद सेल्फ स्टडी, हाँ जी, साथ सेल्फ साथ में सेल्फ स्टडी। स्टडी भी? सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट दी। मॉक टेस्ट से ये पता लग जाता है आप कितने पानी में हो, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कमी है, कौन से टॉपिक में कमी है आपकी, फिर उस टॉपिक को क्लियर कर ले। मतलब मैं ये बोलना चाहते हैं भाई कि यदि आप जैसे मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं और आपने 100 क्वेश्चन है उसमें और आपके आ रहे हैं आज 40 मार्क्स, तो वो उस 60 मार्क्स जो नहीं आ रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं, उन 60 मार्क्स को आप करके देखिएगा कि यार मेरे को हर बार जब मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूँ तो ये 60 जो नंबर हैं ये मेरे नहीं आते, तो ये कौन सा टॉपिक है जो है मेरे को नहीं आता है, तो उसको मैं कवर करूँ, उसको सीखूँ, चाहे वो आप यूट्यूब से सीखें, चाहे आप कोचिंग पे जाते हैं वहाँ सीखें, ठीक है? मतलब ये एनालिसिस करना जरूरी है उस मॉक टेस्ट का। अकेला देना मकसद नहीं होता कि मॉक टेस्ट अकेला दो और बस 40 नंबर आ गया, अगली बार फिर मॉक टेस्ट, अगले दिन फिर एक मॉक टेस्ट दे दिया, अगले दिन फिर एक दे दिया, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। खासकर मैं बात करता हूँ जीएस में। जीएस में तो आप जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको उसका आंसर क्या दिया, उसका आंसर सी है, लेकिन उन तीनों क्वेश्चंस का भी आपको एनालिसिस करना चाहिए कि ये इसके बारे में भी मुझे पता चलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पर जब उस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आराम से आप सीधा सीधा कर बिल्कुल, पाएंगे। तो मॉक टेस्ट की बहुत वैल्यू है। बहुत वैल्यू सेल्फ है। स्टडी जैसे आप करते थे, जैसे कोचिंग के बाद आपने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया लाइब्रेरी में, 9 से 5 बीच में घंटा 1.5 घंटा आपने लंच किया है या इधर उधर आपने यस थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट करना जरूरी है। लगातार बिल्कुल, ये नहीं है कि 6-7 घंटा लगातार बैठे रहो, दिमाग में कुछ भी घुसना बंद हो गया फिर भी बैठा रहा, ऐसा करने की बजाय आपको, जहाँ तक ये तो मेरी मतलब मैं एडवाइस करता हूँ आप सभी बच्चों को भाई कि भाई 2 घंटा 3 घंटा बहुत होता है। आपका दिमाग ये लगने लग जाए कि यार बस अब अंदर नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, चाहे पानी बिल्कुल। आप पी सकते हैं, ठीक है? यदि आप हरियाणा पुलिस में अब किसी का सिलेक्शन चाहता है कोई, आप क्योंकि आपको पता है अभी 6000 पोस्ट आने वाली है, हाँ जी सर, 5000 मेल है और 1000 फीमेल है, ठीक है? तो उसके लिए अभी हाल ही में, क्योंकि पहले अभी फिजिकल होने वाला है, फिर उसके बाद टेस्ट होने वाला है, तो उस फिजिकल और टेस्ट के पॉइंट से कैसे तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, वो सबसे पहले वो बताइएगा। फिजिकल की तो क्या सर, आता है फिजिकल में कि क्या क्राइटेरिया होता है? फिजिकल की तो सर हमारे टाइम पे तो 2.5 किलोमीटर का फिजिकल था, 12 मिनट में करना था, बस वो क्लियर करना था 12 मिनट में, उसके कोई नंबर वगैरह नहीं थे, बट टाइम पीरियड बाउंड था बस। अब की बार तो हाइट का भी सिस्टम है या नहीं? अब की बार हाइट के भी कह रहे हैं सर, जो पहले 2017 में हुई थी ना उसके हिसाब से हाइट के हिसाब से मार्क्स भी देंगे। हाँ जी, कितना क्या मतलब ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है जिससे आपका मतलब हाँ सैलरी ठीक ठाक मिल जाता है सोसाइटी सर। का में लेवल आपका हाँ ठीक जी, हो, हर बढ़िया ठीक ठाक मिल चल जाते जाता हैं। है? हाँ जी, आप बता सकते हैं कितना सैलरी मिल जाता है? 40 के आसपास सर, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग 30 के आसपास होती है। मतलब इन हैंड मिलता है? हाँ जी, मतलब सैलरी इतनी खराब नहीं होती भाई, मतलब 30,000 रुपये बहुत होता है जब आप खासकर कोई गांव में रह रहा हो। शहर में तो अलग बात होती है, शहर में तो कोई रहता है, दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहर में रहता हो तो यहाँ तो
40,000 कुछ भी नहीं होता, लेकिन 30,000 से स्टार्टिंग होती है। बहुत एक ठीक अच्छी पोस्ट आप इसको कह सकते हो। फिजिकल भी जैसे भाई ने बताया कि कुछ ज़्यादा इतना टफ नहीं है। पहले हमारे टाइम में जब मैंने भी एक बार फिजिकल दिया हुआ है एक, और उस टाइम पर मैं तो उसको क्लियर नहीं कर पाया था, टेस्ट हो गया था, और ये लॉन्ग जंप मेरे से नहीं हो पाया था। 2008 की बात है, 2007-8 की। लेकिन आजकल तो फिजिकल इतना हार्ड नहीं होता है। अभी जो 6,000 पोस्ट आने वाली हैं, बीच में एक बार भी तो लेटेस्ट पोस्ट 6600 पोस्ट है, उसके ऊपर भी स्टे लगा हुआ है। तो उसका अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ 3,087 के आसपास पोस्ट के लिए तो बच्चों को बुला लिया गया, ज्वाइनिंग करवा दी सर उनकी थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। और उसके अलावा महिलाओं की भी पोस्ट है कुछ 1100 के आसपास, हाँ जी, उसके ऊपर भी स्टे चल रहा है। तो वो भी जल्दी हो सकता है कि उसके ऊपर कोर्ट अपना स्टे हटाए और आपकी भी ज्वाइनिंग हो। लेकिन मैं आने वाले उन 6,000 बच्चों को बोल रहा हूँ, ये 6,000 बच्चों के लिए हरियाणा अड्डा 24/7 आपके लिए एक कोर्स भी लिए हुए है, दबंग बैच के नाम से, आप उसको ले सकते हैं। आने वाले समय में नया कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 की ऐप पर। आप एक बार ये बताइएगा कि अभी किसी भी बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी हो, बिल्कुल जिसको बेसिक से तैयारी करना है कि जी आज मैं तैयारी करना शुरू करूँ, तो मैं कहाँ से उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, उसको कैसे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, आप अपने जैसे आपने तैयारी किया था वो बता सकते। उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए सर। जैसे डेली बिल्कुल नीचे, मतलब उसको अभी एक तो क्या है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, हाँ, पहले कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए सर, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या पहले कोचिंग, पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन कोचिंग में भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि यार पहले पेपर में क्या आता है, प्रीवियस पेपर तो पता ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब पुराना पेपर जो आपने किया है, अब भाई अभी 2-3-4 बार जितनी बार सरकार जो है पेपर ले चुकी है, 2016 से लगातार 2-3 बार जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल ऐसा ही लग चुके हैं, तो उनका एक बार आइडिया तो जरूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मतलब खासकर जब आप हरियाणा जीके पढ़ते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा जीके पढ़ाता हूँ, तो हरियाणा जीके में मान लो 25% हरियाणा जीके आती है। अभी जैसे ग्रुप सी का मेंस होने वाला है, तो उसमें 20% जीके बोली गई है। अब ग्रुप सी का प्री हुआ था नवंबर में, उसमें 25% हरियाणा जीके था। तो अभी क्राइटेरिया आएगा, क्योंकि पिछली बार तो 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। अब कोई नया पैटर्न क्या आने वाला है, क्योंकि सी और डी ग्रुप में दोनों में सोशो इकोनॉमिक का नंबर चेंज हुआ है। केवल पहले जहाँ 10 मार्क्स था सोशो इकोनॉमिक का, अब केवल 5-6% रह गया। ठीक है, मेंस में तो 2.5% मिलने वाला केवल, है ना। अभी जो मेंस होने वाले हैं 24-25 तारीख को, बिल्कुल तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी बच्चों आपकी। तो अभी क्राइटेरिया उसमें भी डेफिनेटली चेंज होगा, 5 मतलब 20 तो नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो जिससे सोशो इकोनॉमिक में 20 में से बच्चे जो हैं 14, 15, 17 तक नंबर लिए हुए हैं, और उसके बेस के ऊपर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो रह जाता है। और जहां तक मुझे लगता है कि 5 ही नंबर इसमें मिलने वाला है, तो फायदा डेफिनेटली मिलेगा, खासकर पढ़ने वाले बच्चों, जिस घर में नौकरी लगी हुई है। और एक और अभी ये हो गया सर कि भाई दूसरे स्टेट के बच्चों को भी सोशो इकोनॉमिक का नंबर दे रहे हैं, तो वो अभी संशोधन एक्चुअल में इस भर्ती में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो अभी श्योर नहीं हुआ है। क्योंकि जो ग्रुप सी डी वाला जो नोटिफिकेशन ये आया था, इसमें नहीं दिया हुआ है कि हम बाहर वाले स्टेट को भी देने वाले हैं, ऐसा जो नोटिफिकेशन में नहीं। तो अभी स्टार्टिंग में जब हम बात करेंगे, तो किसी भी बच्चे को तैयारी शुरू करे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर, मतलब वो देखें कि मैं कहाँ कैसे तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे को जो जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं उसको कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो उस तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट करते हैं तो मॉक टेस्ट भी उस लेवल के हैं या नहीं है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। फिर आपने कोचिंग ज्वाइन किया, आपने 3-4-5 महीने की कोचिंग होती है, लेकिन अभी तो मान लो टाइम नहीं है। मान लो मैं कहूँ कि अक्टूबर महीने में, अभी अक्टूबर नवंबर पेपर हो सकता है, क्योंकि फिजिकल इस बीच में आ जाएगा, जब श्योर है आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी के साथ साथ इसकी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो तो फिजिकल किसको पुलिस को लेना है। ठीक है, HSSC के थ्रू पुलिस को ही लेना है, तो वो टेस्ट दिसंबर तक डन श्योर है बिल्कुल, जैसा मुझे लग रहा है कि दिसंबर से पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब कोचिंग का टाइम नहीं है ऑफलाइन जाने का, और ऑनलाइन आप मोड में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से कहीं से भी आप कोचिंग ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में वो जैसे मान लो किसी की जीके बिल्कुल ख़राब है, आप जीके मेरे को बिल्कुल नहीं आती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जीके का ये है सर, डेली पढ़ो, आप कुछ भी एक बुक ले लो। मेरा कहना ये है सर, आप 10 बुक पढ़ने की बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़ो।
जिसके जब अच्छी होगी आपकी। ये नहीं भाई आज इसमें से पढ़ा, क्योंकि बुक में सभी में एक है, कोई बुक अलग नहीं है, सबको एक चीज लिखी हुई है सर। मैं इनको ये बोलता हूँ जो ऑनलाइन मुझे देखते हैं, डेली क्लास देखते हैं मेरी, मैं उनको बोलता हूँ यही सेम आप वाली बात बोलता हूँ कि कोई भी एक बुक सिलेक्ट करें। मान लो 10 किताबों में से ऐसा नहीं होता कि आप बहुत सारी किताबें आपके पास देखी तो मैं उसको खरीद लाया, उसके बाद देखी उसकी फोटोकॉपी करा ली, उसके बाद देखी चलो वो भी ले आया मैं, तो आपकी अलमीरा में बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और वो किताबें उनमें से आपने किसी भी एक सिंगल किताब को एक बार भी पूरी नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है उस 10 में से किसी एक को सिलेक्ट करें, उसको 2 3 4 5 बार पढ़ें। जैसे बोला ना कि आपने एक बुक 10 किताबों को लेने का फायदा नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़े, ना कि एक किताब को एक बार आप पढ़ें। तो वो क्या है कम से कम 2-3 बार रिवीजन जरूरी है। जीके कैसे याद होती है कि आप बार बार पढ़ोगे जब याद होगी। मैथ्स है, मैथ्स में जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो मैथ का प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको मैथ्स आने वाला है। तो जीके में क्या है जितना ज्यादा आप बार बार उसको पढ़ते हैं, जो रिवीजन करना जरूरी है। हमारे यहाँ अपने हरियाणा में डाटा ज्यादा आता है, हाँ जी। अपने यहाँ ये पूछते हैं, अभी हाल ही में पेपर हुआ था सी ग्रुप का, तो उसमें ये पूछ रखा था कितने सीएससी सेंटर हैं, ये पूछ रखा था कितने बिजली के कनेक्शन है हरियाणा में, ये पूछा हुआ था। तो डाटा हमारे यहाँ आता है, योजनाएं जो प्लान्स आती हैं हरियाणा में या सेंटर की, तो उसकी तारीख पूछते हैं। तो वो तारीख कैसे याद होंगी, वो बार बार पढ़ने से, ठीक है। बार बार, हाँ जी। एक अभी क्योंकि आपने हरियाणा में एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, अपने यहाँ पर कंप्यूटर भी आता है, ठीक है। पिछले सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो अब की बार सिलेबस डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो उसमें फिर भी आने वाला है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अभी कर रहे होंगे बच्चे, तो उसमें कंप्यूटर का एक डिप्लोमा मांगा हुआ है, लेकिन ये नहीं कर रखा कि हम इसमें कंप्यूटर देने वाले हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं। कंप्यूटर की तैयारी में एक बच्चा, आपने मान लो बीए किया है, क्या किया है? बीएससी सर। बीएससी किया है, कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा? कंप्यूटर पढ़ा था सर। उसमें आता है बीएससी? हाँ जी। कौन से स्ट्रीम में आता है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर? फाइनल ईयर में सर। चलो आपके लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, हाँ जी, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा कंप्यूटर के लिए क्या पढ़े यार, 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्या किया जाए? या तो यूट्यूब से पढ़ लो सर, या फिर एक वो लूसेंट वाली बुक आती है, वो वाली पढ़ लो, छोटी आती है वो, इतनी उसमें से हो जाता है, इतना आया ना सर। मतलब कोई भी नॉर्मल किताब, और क्योंकि बहुत टफ नहीं आता। एक बार जब आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी में एक बार आया था, बहुत पहले की बात है, वो पाइथन और पाइथन लैंग्वेज आई हुई थी सर, C++ वो आई थी। लेकिन मान लो उस लेवल का पेपर आए तो फिर तो सर वो तो कोई स्पेशल लैंग्वेज से किया हुआ कंप्यूटर उसी का होगा, नॉर्मल बच्चे का नहीं होगा उसमें तो। और एक बार ऐसा भी हुआ था, एनिमल हस्बेंड्री का पेपर एक बार जो कैंसिल हुआ था, मतलब उसमें पुलिस का पेपर जो कैंसिल हुआ था आउट होकर के, उसमें 20 मार्क्स का एनिमल हस्बेंड्री आ गई थी, ठीक है, 20 नंबर की। तो एनिमल हस्बेंड्री अब भी आने वाली है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए? एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी सर बुक पढ़नी चाहिए, और डाटा आप यूट्यूब पे कुछ भी भरो सब कुछ आता है सर। मतलब मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा कि आपने हरियाणा अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये कंप्यूटर की क्लास हो या एनिमल हस्बेंड्री हो या हरियाणा जीके हो, नेशनल जीके हो, सुबह से शाम तक बहुत सारी क्लासेज आती हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर से शुरुआत होती है और रात को भी मैं ही खत्म करता हूँ स्टडी जीके से, रात को 11-12 बजे तक क्लास चलती हैं। तो उन सेशन को लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है कोर्सेज तो हर कहीं अवेलेबल है, अवेलेबल है, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है यूट्यूब चैनल से, यदि आप सिंसियरली रेगुलर डेडिकेटेड तरीके से आप तैयारी करेंगे ना, तो यूट्यूब भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। बहुत सारी अच्छी टीचर्स के द्वारा जो है आपको वीडियोज इसमें दी हुई होती हैं। आप लास्ट में बच्चों को क्या वो बताना चाहेंगे कि इस तरीके से तैयारी करें? ये मतलब एक कई बार ये भी होता है ना कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो पड़ोसी जो होते हैं वो मतलब आपको एक नेगेटिविटी देते हैं कि कुछ नहीं होना भाई तेरा, ठीक है, मतलब तू न्यू में रोहतक जान लग रहा है, ठीक है, कुछ करेगा अब नहीं करेगा, तो एक डिमोटिवेट होता है जिस समय पर, उस समय पर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है? हाँ जी, ऐसा आया था एक बार। क्या हो गया था, 3 साल हो गए थे, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी जैसे, तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं जा रहा था ऐसे, एक दादा था वो बोला तेरी वह BA-CAC हो वह भी हो लिए तो लग गया ही नहीं है, वह चीज बहुत फेल हुई सर। मतलब उसमें क्या करना चाहिए? उसमें सर कुछ नहीं, उससे अंदर आग बहुत लगानी चाहिए, ठीक है, बाहर मत दिखाओ आप, अंदर बहुत मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल ऐसे होता है सर, वो उसके या उस समय उल्टा जवाब देता है और कुछ वो नहीं है, वो एक मोटिवेशन है। क्या है उसको एक मोटिवेशन की तरह लो आप, कोई बोल रहा है ऐसे। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ
कि जैसे वो बड़े बूढ़े, वो ताऊ जी, आप हाँ जी। अपने पेरेंट्स में लगा लीजिएगा, बिल्कुल। गार्जियन में लगा सकते हैं उनको। आपके माता पिता और जो है आपके गुरुजी जब आपको कभी भी इस तरीके से यूँ कहें कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता है, हाँ। तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, वो वो आपको एक नेगेटिव नहीं दे रहा है, वो आपको ये दे रहा है पॉजिटिव वे में कि ले मैं चाहता हूँ कि आप ये करें, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये तीनों ऐसे पर्सन होते हैं, मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ ये हाँ बात जी। कि एक तो माता पिता और एक गुरुजी, ये हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, ये हमेशा आपको अपने से बड़ा देखना चाहते हैं। आप जब भी आपको ये कुछ कहें तो इसको मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट होकर के कि यार तू कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकता है। वो क्योंकि उनकी अभी इस देखो, बात को मैंने मोटिवेट बहुत लिया। अग्निवीर के टाइम जी। में बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया कि यार मैं तो हाँ। नहीं हो सकता हूँ, मैं तो 4 साल वाला, मैं तो सपना ये था करने का। तो ऐसा नहीं करने के बजाय आपको मोटिवेट हो और आपको ये करना हाँ चाहिए जी। कि यार मैं चिंता मत कर, तुम मन मन में सोचूंगा था, बिल्कुल। सोच मत, बस हाँ। थोड़े दिन बाकी हैं, मैं लगने वाला हूँ। तो बिल्कुल। उसके लिए आप हमेशा, कई बार ऐसा आदत होती है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की, कि जब भी जो टारगेट हो उसको आप अपने स्टडी रूम में लगा करके रखो, डेली उसको पढ़ो, ये हाँ जी। कोटेशन पढ़ें, या डेली मेरे को आई मेरा टारगेट है आईएएस बनना, मेरा टारगेट है हरियाणा पुलिस में एसआई लगना, कांस्टेबल लगना। तो वो हमेशा उसको आप अपने दिमाग में जहन में रखेंगे। वो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने ऐसे देखो कि जो आपको रात को भी रात सोने को ना दे। तो डेफिनेटली आपको हमेशा 24 घंटे उनके बारे में सोचेंगे ना तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा शौकत जी के साथ बात करके, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ऐसे हम जो है शौकत जी जैसे और भी जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर बुलाते रहेंगे, और आप जुड़े रहिएगा हरियाणा अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल के साथ और क्लासेस लगाते रहिएगा। और जो भी आपका कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।